नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूं मैं। धनु राशि वालों का मई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, इसी पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। धनु राशि में ही केतु के साथ चंद्रमा विराजित रहेंगे। वहीं गुरु, मंगल एवं शनिदेव मकर राशि में विराजमान है। सूर्य और बुध मेष राशि में विराजित रहेंगे। राहु ग्रह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब प्रारंभ करते हैं किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है इन ग्रहों का आपके मई के महीने में। यह जो मासिक राशिफल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान काम करता है। सबसे पहले आपके हाथ कुछ विशेष इस महीने में लगने वाला है, जिसकी की कल्पना भी कभी आपने ना की हो। इसलिए प्रसन्नता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस मई के महीने में आप सभी को। वहीं पे आत्मविश्वास भी आपका बढ़िया रहने वाला है, लेकिन कभी कभार स्थिति मन जो है वह थोड़ा सा विचलित रहेगा, इसलिए आत्मविश्वास को बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है इस महीने में। स्वगृही शनिदेव आपके धन में वृद्धि का योग बना रहे हैं। हालांकि शनि की 7.5 का फर्स्ट हाफ चल रहा है, लेकिन फिर भी शनिदेव की असीम कृपा आप पर रहने वाली है, जिससे संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याओं से निकलकर आप बाहर आने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। नेत्र जनित अगर कोई रोग है आपको पहले से, तो उस रोग से निकलकर निजात पाने में काफ़ी हद तक आप सफल रहने वाले हैं। वाणी से इंस्पायर होकर लोग आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम को बनाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं आपके कुटुंब का भी पूर्णतः सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका इस महीने में रहेगा, इसलिए कोई भी मौका हाथ से निकल न जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करके चलना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा छोटी मोटी बात को लेकर भाई बहनों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे भी आपके कई सारे हाथ में आए हुए मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें, कॉम्बिनेशन बनाकर ही चलना है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस तरीके के सुखों की अनुभूति आपको इस महीने में होने वाली है या फिर नहीं। बृहस्पति यहाँ पे नीच भंग राजयोग के साथ विराजित हैं, शनिदेव के साथ, और मंगल भी साथ में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए कई सारे सुनहरे मौके स्पेशली आपके कहीं से भी किसी भी तरीके का घर बनाने की इच्छा है या फिर आपको गाड़ी खरीदने की इच्छा है, वह इच्छाएं जो है आपकी लगभग इस महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे विशेष ख्याल रखने की बात है कि किसी भी विशेष यानी कि आपका कोई खास मित्र हो जिसके ऊपर अंधविश्वास करना यानी कि आंख बंद करके भरोसा करना ही आपके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन सकता है। इसलिए आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। किसी भी तरीके के लंबे इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं या फिर प्लानिंग करके रखा हुआ है तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, अन्यथा नुकसान हो सकता है। माता जी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलने वाला है इस महीने में, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी इस महीने में। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही शुभ महीना यह दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत रंग लाने का कार्य करेगी, इसलिए विद्यार्थी लोग तैयार हो जाएं, दिल लगाकर मेहनत करें, ज़बरदस्त आपको फल इसका मिलेगा। जो लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रेमी जोड़े, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का, ऐसे लोगों के लिए भी यह महीना बहुत ही हितकर सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर कई सारी समस्याएं पहले उत्पन्न हुई थी, उन समस्याओं को खत्म करके एक बेहतर संबंध स्थापित करने में आप दोनों ही कामयाब रहने वाले हैं।
जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती है यानी कि संतान से रिलेटेड प्लानिंग अगर कर रही है, उनके लिए भी यह महीना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला रहेगा। लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट, जो लोग इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शुभ रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआत में ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से आपने किया तो यह लॉन्ग टाइम तक आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाला रहेगा। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, आपके शत्रु अगर कोई भी पहले से आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और आपको नुकसान पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनसे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस महीने में कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं को परास्त करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहने वाले हैं इस महीने में। वहीं अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज को चुकाने का भी शुभ समय आ गया है। कहीं ना कोई रास्ता बनेगा जिससे आपका लिया हुआ कर्ज बिल्कुल चुके। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बात का विशेष आपको यहाँ पे सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध पहले से काफ़ी हद तक खराब हुए थे या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन का अभाव था, यानी कि तालमेल की कमी नज़र आ रही थी, उस तालमेल को सही तरीके से बातचीत के जरिए सुलझाकर और एक बेहतर संबंध स्थापित करने में इस महीने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहेंगे। जो लड़के या फिर लड़की विवाह के लिए काफ़ी समय से चिंतित हैं या फिर योजनाएं बन रही है, बार बार योजनाओं का बनना और योजनाओं का बिगड़ जाना, इनके लिए भी काफ़ी हद तक शुभ समाचार मिलने के काफ़ी हद तक आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में अगर आपने व्यापार करने का मन बनाया है या फिर व्यापार करते हैं आप, तो पार्टनरशिप में व्यापार आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता इस बात की रहेगी कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास किसी पे करना, आंख बंद करके अपने पार्टनर के ऊपर, आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सावधान रहें और आगे बढ़ें, पूर्णतः लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, सर्दी जुकाम या फिर सर दर्द, तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा समस्याएं आगे जाकर गंभीर हो सकती है। भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से आप भाग्य को लेकर बहुत चिंतित थे कि क्या मेरा काम बनेगा भी या नहीं, तो इन समस्याओं से निकलकर आप बाहर आएंगे और इसमें काफ़ी हद तक इजाफा होगा भाग्योदय में। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही शुभ समय बना हुआ है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है अपने परिवार के साथ, जो कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली होगी। पिता के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित होंगे। आपके दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर पहले से अनबन की स्थिति बनी हुई थी, उस संबंध को सुधारने का शुभ समय आ गया है। छोटी सी पहल रंग लाएगी और पिताजी का आशीर्वाद और उनके सलाह आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय रहेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और कोई भी मौका हाथ से जाने ना दें। अब बात कर लेते हैं लाभ का। सोर्स ऑफ इनकम इस महीने में बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपका, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशंस की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बनी हुई है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है इस महीने में। अब बात कर लेते हैं खर्च और यात्राओं की। खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कुछ भाग दौड़ भरे यात्राएं हो सकती है आपकी, जिनसे कुछ बेहतर रिजल्ट निकल कर आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मित्रों, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।